राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ईडी की पाठशाला में। हम लोग आपका डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 11 सितंबर 2021 में फीमेल सबको पेपर हुआ था, उसका एनालिसिस कर रहे थे। हम 30 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम 13 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। कंचन आप ईडी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको सी क्लास नोट्स बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। प्ले लिस्ट बनिए आगे के नाम से, वहाँ सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी। Correct. Consider the differential equation dp by dt is equal to kp 1 minus p by 5. Then which of the following is true? तो हमें क्या लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने शायद 21 क्वेश्चन में भी इस तरीके से किया था। तो हमने वहाँ पे क्या किया था, आपका dp by dt इक्वल टू क्या करता है, जीरो रख दिया था। यहाँ से क्या हो जाएगा, kp 1 minus p by 5 इक्वल टू क्या, जीरो हो जाएगा। यहाँ से k आपको क्या हो जाएगा, जीरो। जब 1 minus p by 5 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो क्या रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट आपके क्या आ गए, पी इक्वल टू जीरो इज स्टेबल आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक पी आपको क्या निकल के आएगा, पी इक्वल टू जीरो निकल जाएगा, एक पी 5 निकल के आएगा। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ एफ एक्स आपको ग्रेटर इंटीजर एक्स दे रखा है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो। तो में से आपको एट एक्स इक्वल टू जीरो करना है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम दोनों लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स जीरो बताना है आपको, क्या देगा एक्स, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच, तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू आपको जीरो बताना है, इंटीजर एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच हो जाएगा। जीरो माइनस एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो में से कुछ माइनस होगा, तो क्या आ जाएगी, -1। तो आपकी राइट हैंड लिमिट्स एंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स क्या है, नॉट इक्वल टू है, यानी कि लिमिट आपकी क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट आपकी क्या और एग्जिस्ट नहीं हो रही, दोनों क्या इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम क्या देखें, राइट हैंड लिमिट जीरो, राइट हैंड लिमिट जीरो आ रही है, लिमिट एग्जिस्ट एट इक्वल टू जीरो, लिमिट एग्जिस्ट करे एट इक्वल टू जीरो पे। अभी देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों जब लिमिट आरएचएल लेक्चर इक्वल नहीं है, तो लिमिट हमें क्या डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है। इससे पहले तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट एट इक्वल टू जीरो, जबकि हमें लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट हमारा आ रहा है, क्योंकि आरएचएल लेक्चर दोनों इक्वल नहीं। ठीक है, नोट करिए फिर आगे। नेक्स्ट बताना आपको द फार्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ का फार्मूला क्या बताया गया था, चेंज इन टाइम, सॉरी चेंज इन नंबर। फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, चेंज इन नंबर अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू आर एन था। तो चेंज इन नंबर क्या हो जाएगा, डी एन, चेंज इन टाइम क्या, डी टी इक्वल टू आर एन। तो डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन, पहले ही ऑप्शन आपका दे रखा है। तो आप लोग क्या करना है, फार्मूला याद रखना है, फार्मूला आपके टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ ऑफ द कर्व y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 x प्लस 1 इज इंक्रीजिंग। ये इंक्रीज कब करेगा? सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, मॉड ऑफ x प्लस 3, इसी को इक्वल 0 करके ले लेंगे। एक तो आपका x प्लस 3 होगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा माइनस 3 से, और एक आपका x प्लस 3 होगा माइनस में कब, जब x लेस देन माइनस 3 होगा। ये दो कंडीशन बनेगी। तो केस फर्स्ट करते हैं हम, ठीक है। इसको ले लेते हैं, इसको x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3 को ले लेते हैं। तो भाई आपको क्या दे रखा है, x प्लस 3 और x प्लस 1। क्या करेंगे इसको, इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे अंदर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x और प्लस 3 3 बन जाए 3 और 3 प्लस 1 बन जाएगा। यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव निकालेंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस 4। तो इसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0। ये क्या है, इससे बड़ा है, यहाँ क्या होगा ग्रेटर देन 0 कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में, सॉरी 2 में आ जाएगा। x इससे होगा 2 से बड़ा होगा, इधर जाएगा तो -4 होगा तो -2 हो जाएगा। अब दूसरा केस हमारे पास क्या बचता है, ये वाला केस सेकंड। केस सेकंड कर लेते हैं, जब x इज लेस देन -3। यहाँ से fx क्या आएगा आपका, fx हो गया आपका x प्लस 3, ये माइनस में है, और यहाँ पे x प्लस 1 अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस बाहर रहेगा, इसका वही हो जाएगा x प्लस 3 से 4x प्लस 3, अंदर से अंदर माइनस कराऊँ तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं यहाँ से। जब डेरिवेटिव लेंगे आप एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस में 2x माइनस 4, ठीक है। यहाँ से क्या होगा -2x माइनस 4 लेस देन, तो इधर चला जाएगा 4, तो 4 को उधर ले जाओ तो x इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे इधर क्या हो जाएगा, अभी रिजल्ट हो जाएगी x इज ग्रेटर देन x लेस देन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमको किस पे मिल रही है, x इज लेस देन -3 से x इज ग्रेटर देन -2 पे। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है। Consider the following equation, y dash t upon में y1 minus y k इक्वल टू r। अगर हम y इक्वल टू k ले लें तो हमारा r इनफाइनाइट जाएगा, 2 जाएगा, 0 पे जाएगा या 1 पे जाएगा। तो हम इस चीज को देखना सिंपल देख लेते हैं। तो y डैश t अपॉन में क्या है y, यहाँ से क्या होगा 1 माइनस y को k लेना है, y इक्वल टू k। चलो इसी को ले लेते हैं, इक्वल टू आर, के से क्या हो गया कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सीधी सी बात है यहाँ पे। तो y डैश टी ये क्या हो गया 0, r तो अपन 0 हो गया, तो r यहाँ से क्या जा रहा है इनफाइनाइट जा रहा है। तो हम y इक्वल टू के रखेंगे तो r हमारा कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा, ठीक है। नोट करो। सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ। आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब होगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कॉची होगा, सब सीक्वेंस होगा, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, फिर बाउंडेड सीक्वेंस। तो हमने क्या देखा था कॉन्स्टेंट क्लास में, कि सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब होगा, जब वो क्या होगा कॉची सीक्वेंस होगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई पेपर में ये चीजें आई हुई है, ठीक है।
f(x) इक्वल टू x प्लस मॉड ऑफ ग्रेटर इंटीजर x, देन व्हिच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा सही है? तो हम इनसे आगे से निकाल के चेक कर लेते हैं, सीधा कंटिन्यूटी हमें चेक करना है। एलएचएल निकालते हैं किस पे, x इक्वल टू 0 पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस ग्रेटर इंटीजर x दे रखा है। यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। ऐसे चीजें आपको फटाफट आनी चाहिए। 0 माइनस एच, ग्रेटर इंटीजर के अंदर 0 माइनस एच हो रहा है, यहाँ क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, माइनस में h। ग्रेटर इंटीजर से 0 में से कुछ घटेगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, प्लस है दोनों के, तो क्या होगा 0, यहाँ पे 0 कहेंगे 0 हो जाएगा, -1। तो एलएचएल क्या आ गया आपका, -1 आ गया। एलएचएल निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x दे रखा है, प्लस में ग्रेटर इंटीजर x, यहाँ से क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस h, यहाँ ग्रेटर इंटीजर 0 प्लस में जो ऐड देंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके साथ x रखेंगे आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब एलएचएल 0 आ रहा है, आरएचएल आपका -1 आ रहा है, हेंस एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल। तो कैसा हो गया आपका, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, डिसकंटिन्यूअस मतलब कि नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है। चीजें आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, सॉल्व करना आपको आना चाहिए, फिर आंसर आपके सामने ही रहेगा, ठीक है। If an is equal to -1 की power n into n is sequence of real number, then which of the following option is correct? इसका आपका ऑप्शन है रियल नंबर का, मोनोटोन डिक्रीजिंग, मोनोटोन इंक्रीजिंग, या फिर an बाउंडेड, या फिर an ऑसिलेट्स। सीधी सी बात, an आपको क्या दे रखा है, n दे रखा है -1 की पावर n इंटू में n आपका रियल नंबर है, तो आप जैसे n की वैल्यू रखेंगे, जैसे आप n 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगी आपको, 1 इंटू 1 यानी -1 हो जाएगा, ठीक है। जब आप 2 रखेंगे तो क्या मिलेगी, 2 मिलेगा। जब यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे, जब आप n की वैल्यू 2 रखेंगे, जब यहाँ पे n की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसका क्यूब यानी 3 -3। जब आप n की वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 मिलेगी आपको, ठीक है। तो अगर हम इसको वैल्यू को देखें, तो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ क्या -1, -2, -3 और -4, ऐसे मान लो कि लाइन वैल्यू है। तो हमारी जो an है यहाँ पे, हमारा an है, ये कहाँ जा रहा है, पहले -1 की तरफ जा रहा है, बोले -1 पे जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, फिर 2 पे जा रहा है, फिर 2 पे जा रहा है, फिर -3 पे जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, -3 पे जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, 4 पे जा रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये ऑसिलेट्स हो रहा है। पेंडुलम आप लोगों ने देखा जैसे, ये क्या हो रहा है, हमारा an क्या है, ऑसिलेट्स कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, an आपका ऑसिलेटरी है, ठीक है। हालांकि ऑसिलेटरी पूरा नहीं देखा, ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली है, क्योंकि ऐसे ऐसे करेगा कि ये फाइनाइट जगह पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट्स करता चला जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर यहाँ पे n नहीं होता, सिर्फ n ना हो गया, इतना ही होता, तो हमारी वैल्यू क्या मिलती, एक बार -1, एक बार 1, इवन पे हमारी वैल्यू 1 मिलती, और फिर -1, तो -1 और 1 यानी ऑसिलेट्स फाइनाइटली होता है, इन्हीं दो के बीच में आपका पेंडुलम की तरीके से ये एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसना चाहिए, कॉन्सेप्ट से ही सारी थ्योरी निकलती है, नोट करिए।
Which are the following is spread decrease model in a population of L individuals where y equal to y of t दे रखा है is the number of individuals who have the disease at time t। तो वो टाइम t के अंदर इनका डिसीज बताना है क्या होगा। ठीक है, तो आइए नंबर ऑफ डिसीज के ले लेते हैं L, और इसमें क्या देखा इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नंबर ऑफ डिजीज को हम वाई ले लेते हैं, इंडिविजुअल्स को ले लेते हैं। नंबर ऑफ डिजीज को क्या ले लिए वाई, और इंडिविजुअल्स के लिए ले लेते हैं एल। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स बच गए उनके लिए क्या होगा, एल माइनस वाई हो जाएगा। रिमेनिंग डिजीज के लिए क्या हो जाएगा, एल माइनस वाई। बस यहाँ से सीधा अपना क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई डी टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, वाई ऑफ एल माइनस वाई। यहीं से डिवाइड बाई डी टी क्या निकाल सकते हैं, तो उसमें हटाएंगे क्या हो जाएगा, के वाई एल माइनस वाई। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, डिवाइड बाई डी टी के वाई एल माइनस वाई, बी ऑप्शन का होगा सही हो जाएगा। ये इसके पहले भी एक क्वेश्चन में टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रखा था, अब आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, given set x and a function x Cartesian product of x का दे रही है सार पे, we say that the pair m is equal to x comma d is। अभी तो साफ साफ दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी मैट्रिक्स स्पेस चैप्टर पढ़ेंगे, जो ये पेयर है आपको कैसा दिख रहा है, मैट्रिक स्पेस का दिख रहा है, जाहिर सी बात है। तो अगर मैट्रिक स्पेस जो रिलेटेड डिस्टेंस है, वेक्टर स्पेस है, सेट वेक्टर स्पेस आपको कहीं दिख रहा है, सेट आपको कहीं दिख रहा है, तो सब ऐसे गलत हो गए। रिलेटेड डिस्टेंस है डी, आपका डिस्टेंस होता है, बट रिलेटेड डिस्टेंस क्या है, मैट्रिक स्पेस आपको साफ साफ पेयर आपको क्या दिख रहा है, मैट्रिक स्पेस दिख रहा है। तो इसलिए तो आप नॉर्मल पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी आप खोल के देखे होंगे, कॉन्सेप्ट पहले क्लास एक बार भी देखे होंगे, तो पता है इसका मतलब आपका पैर कैसा होता है, मैट्रिक स्पेस होता है। देखिए इतना क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आया हुआ है, सितंबर 2021 के फीमेल शिफ्ट वाले क्वेश्चन में आया है। नोट करिए। कैपिटल f डॉट ds where c क्या है, कर्व है in which कोण z स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटरसेक्ट द प्लेन z इक्वल टू 1। पाई होगा पाई बाई 4 या पाई बाई 2। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी है और थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन काफी लॉन्ग है, तो इस पर डायरेक्ट रिजल्ट रूप में आप देखेंगे। अगर प्लेन आपको क्या दे रखा रहेगा, z इक्वल टू 1 दे रखा रहेगा, क्वेश्चन आपको z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ds पे, तो आपका पाई बाई 2 आंसर होगा। एज ए रिजल्ट आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, where I let A be the area bounded by x plus y less than 1 in first quadrant, then the value of integral x y dx dy क्या होगी। ठीक है, तो अगर आपको क्या दे रखा है, x प्लस वाई लेस देन 1, अगर हम x प्लस वाई क्या करें, इक्वल भी देख लेवल यहाँ पे, तो ग्राफ इधर बनाओ कि सॉल्व करना पड़ेगा, तो किनारे ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो जीरो होगा, आप मान लिया 1, वाई हमारा क्या हो जाएगा 0 से 1, तो ये कोई लाइन मान लीजिए पास करेगी यहाँ से, यहाँ पे वाई आपका क्या होगा 0 से 1, एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से 1 और 0 यहाँ से 1 हो गया। कह रहा है एक्स प्लस वाई का लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है तो क्या है 1 होता तो ये लाइन हो जाती, तो इसके अंदर का एरिया हमको बताना है, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई लेस देन 1।
ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन देख लेते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स 0 से 1, वाई के लिए क्या हो जाएगी, एक्स बाहर करो, वाई जब 0 होगा तो एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, वाई के साथ डिवाइड करेंगे, फिर इसके पूरा क्या कर देंगे dx। ठीक है, हमको इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना है बस। उसको ऐसे बाहर है तो 0 से 1 एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, अगर 2 अंदर ले आओ इधर क्या बचेगा आपका वाई स्क्वायर, 0 से 1 माइनस एक्स dx, यहाँ क्या बचेगा 0 से 1 एक्स बाई 2, इधर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0 से 1 एक्स बाई 2, ये क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस में 2x dx। ठीक है, ऐसे अगर उसके अंदर मल्टीप्लाई करा लो तो 0 से 1 यहाँ पे क्या होगा एक्स बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 2 माइनस में एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आओ, पूरा क्या होगा dx। और इसको क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद डाट क्या करें यहाँ से लिमिट पुट कर देंगे, टू को यहाँ बाहर ही रखते, टू को बाहर ही रखो। ठीक है, 1/2 बाहर कर लेते हैं यहाँ से, अब इसका एक्स मल्टीप्लाई करा एक्स हो गया, यहाँ पे एक्स क्यू हो गया, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, इधर ही सॉल्व कर ले रहे हैं, एक्स करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब में करेंगे तो क्या होगा प्लस में एक्स की पावर 4/4 माइनस में 2 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस में 2 एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ से 0 से 1, अब यहाँ लिमिट रख देंगे, आगे 1/2 है तो आगे 1/2 है, यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगी 1/2 प्लस में 1/4 माइनस में 2/3, जब बाकी सब 0 हो जाएगा लोअर लिमिट, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 2 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 2 6 जा 4 3 जा और 3 4 जा 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा 6 3 में से 8 गया 1 आएगा, 1/2 गुणे 1/12, कितना आ जाएगा यहाँ से 1/24 आपका आंसर आएगा। ये कौन सा ऑप्शन दे रखा, पहला ये ऑप्शन आपको दे रखा है 1/24 आएगा। ये सब चीजें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी तभी आपका ऑप्शन आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, f is integrable on to integral a comma b for every epsilon greater than 0 there is a partition p की सब्जेक्ट, तो हम लोगों ने इसके लिए क्या देख रखा था, अपर रीमान सम जो होगा आपका माइनस में लोअर रीमान सम वो क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन, ये कंडीशन हम लोगों ने देख रखा था। तो अपर लोअर सम माइनस लोअर सम क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन, ये डायरेक्ट क्या है रिजल्ट है, इसको आपको अच्छे से बताया भी गया है और फिर याद करने के लिए बोला भी गया था। ठीक है, नोट करके रखिए, आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, इसमें 11 सितंबर 2021 में फीमेल सेक्सुअल पेपर में आया था, नोट करिए। Derive d of xy equal to x minus y का whole square, then which is true, means कौन सा d does not satisfy symmetric property, d is metric on R, d satisfy triangle inequality, d is not metric on R। तो फिर हमको क्या दे रखा है d of x comma y क्या दे रखा है x minus y का whole square, हम सिमेट्री के लिए चेक कर लेते हैं, d of y x देखेंगे तो क्या हो जाएगा y minus x का, और ये तो इसी इक्वल दे रखा है x minus y का whole square, तो यहाँ से हमको क्या मिल रही है कि d ऑफ एक्स वाई किससे इक्वल हो जा रहा है d ऑफ वाई एक्स, तो सिमेट्रिक तो ये हो रहा है, सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी क्या कर रही है होल्ड कर रही है, करेक्ट d डज नॉट सैटिस्फाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो सिमेट्रिक तो हो रहा था पहले गलत हो गया, करेक्ट d मेट्रिक ऑन
तो मैट्रिक्स अभी चेक करते हैं, डी सेटिस्फाइड ट्रायंगल इक्वलिटी, क्या डी आपका ट्रायंगल इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा? ट्रायंगल इक्वलिटी के लिए क्या होता है, एक्स जेड एक्स वाई लेस देन डी ऑफ एक बीच में आता है एक्स जेड डी ऑफ जेड से वाई। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करनी चाहिए, तो ये ट्रायंगल इक्वलिटी को होल्ड नहीं कर रहा, और जो ट्रायंगल इक्वलिटी को होल्ड नहीं करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, डी इज नॉट मेट्रिक ऑन आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा y माइनस टू एक्स का मैंने वाई स्क्वायर देन एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट जीरो जीरो क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा रिलेटिव मैक्सिमम या फिर नन ऑफ द एबव। तो मुझे आने इसमें चेक करना है कि आपका मैक्सिमम है या फिर मिनिमा, तो हम AC माइनस बी का साफ साफ निकाल लेंगे। सबसे पहले से क्या करते हैं, डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करने के क्या हो जाएगा 2x, ये पूरा पूरा कांस्टेंट y माइनस टू तो जीरो हो जाएगा। y के समय करेंगे, जब y के समय करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा तो 1 माइनस जीरो एक्स स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, तो 2y माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 2y हो जाएगा। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y, और हमें क्या निकालना है, ए बी माइनस सी स्क्वायर हमको चेक करना है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो तो क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ पे ए क्या हुआ लेस देन जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम की प्रॉपर्टी आएगी, ये क्या हो जाएगा तब मैक्सिमम होगा। ए यहाँ पे क्या होता है डेल टू ओवर एक्स अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है डेल टू ओवर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, और सी क्या होता है डेल टू ओवर एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसा चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताई गई थी। यहाँ से हम ए चेक करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या हो जाएगा एक्स का 1 हो जाएगा 2 वाई माइनस 2, बी लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी में आपको इसको वाई एक्स के सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा यहाँ से इसका एक बार फिर से वाई के ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, और यहाँ से क्या निकालते हैं AC माइनस बी स्क्वायर, एट पॉइंट इस पे दे रखा है हमको 0 0 कह रहा है, तो 0 0 ए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाए, बी भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डेल एफ ओवर डेल एक्स, एट पॉइंट जीरो जीरो चेक कर लेते हैं हम यहाँ से सीधा, तो पहले ABC को निकाल लेते हैं 8.00 पे। ठीक है, 8.00 पे ए को निकालते हैं तो ए कितना आएगा यहाँ से y 0 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 -4, बी क्या है x 0 होगा तो बी क्या हो जाएगा 0, और सी क्या मिलेगा -2। अब हम यहाँ से चेक करेंगे आपका क्या AC माइनस बी स्क्वायर, ए कितना है आपका -4, सी कितना है -2, बी स्क्वायर आपका 0 दे रखा है, ये क्या कितना आ गया 8 आपका क्या है ग्रेटर देन 0, और हमको आपका ए चेक करना है,
ये आपको कितना दे रखा था -4, ये आपको कितना -4 क्या लेस देन 0। तो प्रॉपर्टी किसकी होगी आपकी मैक्सिमा की प्रॉपर्टी। आगे जैसे हम लोगों ने देखा था कि ए क्या होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए, तो ये आपका 0 छोटा है, ए बी माइनस सी स्क्वायर आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए बी माइनस बी स्क्वायर आपका क्या ग्रेटर देन 0। तो मैक्सिमा की प्रॉपर्टी आ गई। रिलेटिव मिनिमम नाइदर मैक्सिमम नॉर रिलेटिव मैक्सिमम, सी वाला ऑप्शन आपको दे रखा है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट की यहाँ पे जांच हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन से 11 सन 2021 फीमेल सीट वाला पेपर चल रहा है। ठीक है, नोट करिए। कंसीडर द पावर सीरीज दे रखा है आपको x+2 की पावर n, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सीरीज। तो सीरीज के लिए इनमें से कौन सा सही होगा। तो हमें कन्वर्ट चेक करना है। तो हमें an क्या दे रखा है यहाँ से x+2 की पावर n। ठीक है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, 1/r क्या होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 अपॉन में an, और क्या होगा 1/n। यहाँ पे अगर l लेस देन हो तो कन्वर्जेंट, l ग्रेटर देन हो गया तो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले पे इसको पुट कर देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 है तो क्या हो जाएगा x+2 पावर n+1 अपॉन an क्या है x+2। ठीक है, x+2 आपको ऊपर चला जाएगा, n हट जाएगा, x+2 बच जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा x+2। ठीक है, ये क्या आ रहा है आपको 1/r। और क्या करेंगे यहाँ पे अपनी लिमिट रख देते हैं। वन बाई आर इक्वल टू, तो यहाँ पे लिमिट रख देंगे तो क्या हो जाएगा x+2 लेस देन 1। जब x+1 हटाएंगे तो क्या होगा -1 से x+2 1 तक चला जाएगा। लेस देन 1 आ गया तो क्या हमारी कन्वर्जेंट हो गई। कहाँ पे कन्वर्जेंट, -2 हटा देते हैं इसमें से, -2 कर देते हैं पूरे में, तो -2 क्या हो जाएगा -3x और -1 में -2 कितना रहेगा -1। कौन सा आपसे कन्वर्ट फ्रॉम -3 से -1, पहला ही ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है, नोट करिए। कन्वर्जन के लिए याद रखिए हम लोग क्या करते हैं लेस देन 1 लेके इसको चलते हैं। ठीक है, कन्वर्जन के लिए हमारी लिमिट कैसे होती है लेस देन 1, तो इसका यहाँ पे लेस देन 1 ले सकते, वही हमने क्या किया लेस देन 1 कर दिया। नोट करिए। कह रहा है चूज करेक्ट ऑप्शन, हमें पास 4 ऑप्शन थे, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। कह रहा था कि इफ आइदर fx डज नॉट एग्जिस्ट एट a, b देन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट a, b। अगर fx fy क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है किसी इंटरवल a, b पे, जो f होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा a, b पे। ठीक है, ये हमारा क्या है सही। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, रिजल्ट के रूप में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट करिए।
फिर मैं क्वेश्चन कह रहा है लेट P be a positively oriented piecewise smooth closed curve and let D be the region enclosed by the curve. D क्या region है enclosed by the curve. If P and Q have continuous first order partial derivatives on D, then integration of P dx Q dy क्या होगा? ये ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। तो सीधा से आपको दिख रहा है, हमने कौन सी क्लास में क्या देखा था? P dx प्लस में Q dy के लिए क्या देखा था हम लोगों ने? डबल इंटीग्रेशन में डेल Q ओवर डेल x माइनस में डेल P ओवर डेल y और dx dy, ठीक है। डेल Q ओवर डेल x माइनस में डेल P ओवर dy dA, इसी को हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं? dA भी कह सकते हैं। हमारा पहले ही ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट के रूप में हम लोगों ने काउंटर क्लास में इस चीज को देख भी रखा था, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट क्लोज कर्व C y क्यूब dx minus x क्यूब dy where C is positively oriented circle of radius to center at origin. क्या होगा? तो हमें दे रखा है P dx Q dy के रूप में फॉर्म दे रखा है, हम गॉस ट्रांसफॉर्म अभी अपनी लगा लेंगे। तो यहाँ से P आपको क्या दे रखा है? y क्यूब, तो आप डेल P ओवर डेल y करेंगे क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर। Q क्या दे रखा है यहाँ से? माइनस में x क्यूब, डेल Q ओवर डेल x निकालेंगे क्या आ जाएगा? माइनस में 3x स्क्वायर। और हम ग्रीन थ्योरम यहाँ से लगाएंगे, क्या थी? इंटीग्रेशन में P dx प्लस Q dy। अभी भी हमने जो पिछले उसमें देखा क्या था? उसमें डबल इंटीग्रेशन D डेल Q ओवर डेल x माइनस में डेल P ओवर डेल y और dx dy dA था। हम यहाँ क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट करेंगे। डबल इंटीग्रेशन D डेल Q ओवर डेल x कितना था? माइनस में 3x स्क्वायर, डेल P ओवर डेल y कितना? माइनस में 3y स्क्वायर, यहाँ पे dA था। यहाँ से माइनस 3 बाहर कर लेते हैं, इधर एक स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन D माइनस 3 बाहर कर लिए, क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dA। अब हमारा रीजन देख लेते हैं, रीजन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से 2 पाई से, और r के लिए कहाँ से जाएगा? 0 से 2। अब हम r में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको सेंटर एट ओरिजिन पे लेना है। ओरिजिन क्या? 0, 0 से। तो क्या हो जाएगा? माइनस का ये 3 है ही है, इसको वाई स्क्वायर कहते हैं आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? आर डी आर डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस 3 बाहर कर लेंगे, आर के रूप में इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा, 0 से 2 पाई, जगह थोड़ा कम पड़े, 3 बाहर कर लिए, ठीक है, माइनस 3 बाहर कर लिए। ये क्या हो जाएगा? आर क्यूब क्या हो जाएगा? आर की पावर 4/4, तो 4 इधर आ गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा? आर की पावर 4, यहाँ से लिमिट क्या थी आपकी? 0 से 2 डी थीटा थी, ठीक है। लिमिट रख देंगे यहाँ से 0 से 2 पाई माइनस में 3/4, 2 की पावर 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 16 माइनस में 0 डी थीटा, तो 0 से 2 पाई माइनस 3/4, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा क्या हो जाएगा? 12। फिर यहाँ से लिमिट रख देंगे माइनस में 12, और इसका क्या हो जाएगा? थीटा, थीटा पे लिमिट रखेंगे 0 से 2, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 12 में कितना हो जाएगा? माइनस 24 पाई, फिर 2 पाई है ना, तो 2 पाई हो जाएगा यहाँ से, तो थीटा रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 12×24, तो माइनस में 24 पाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको हमको पूरे डिटेल्स में करना पड़ेगा, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़े।
क्वेश्चन कह रहा है इफ f of x y equal to 4 plus x cube plus y cube minus 3xy then choose the correct। तो कोई मिनिमम एक्शन बताना है ac माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे, कराना पड़ेगा, करना इसमें कुछ नहीं, बस वही निकालना जो भी पिछले क्वेश्चन में निकाले थे हम लोग। डेल एक्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा, माइनस में 3y, डेल एफ ओवर डेल वाई निकाल लेंगे, y निकालेंगे क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस में 3x, ठीक है। इसको इक्वल 0 कर लेंगे। अगर यहाँ पे हम क्या करें, इसको इक्वल 0 करके यहाँ पे अगर हम x से मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करा के देखें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से x करेंगे तो 3x क्यूब माइनस में 3xy, यहाँ y करेंगे 3y क्यूब माइनस में 3xy इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है, माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3x क्यूब माइनस 3y क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 3 यहाँ से बाहर करेंगे तो x क्यूब माइनस y क्यूब क्या हो जाएगा 0, यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका x क्यूब बराबर y क्यूब, यानी x बराबर y आ गया, ठीक है। और हमें क्या चेक करना है, आपका ac माइनस बी स्क्वायर चेक करिए। तो a के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल रो f ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे दोबारा तो क्या हो जाएगा 6x। b के लिए क्या करेंगे आप, इसका x के रूप में रेफर करेंगे तो इसके रूप में आपको क्या मिलेगा माइनस में 3, और c का क्या हो जाएगा डेल टू डेल वाई स्क्वायर करेंगे 6y, 8 पॉइंट आपको निकालेंगे इस पे 0 0, ठीक है। 0 0 चेक करेंगे जब तो a आपको क्या मिलेगा 0, b माइनस 3 और c क्या मिल जाएगा 0, तो ac माइनस बी स्क्वायर यहाँ से क्या होगा 0 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर यानी माइनस 9, माइनस में क्या है लेस देन 0, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। और हमें किस पॉइंट पे चेक करना है 1,1 पे, क्योंकि ये दो पॉइंट दे रखे हैं, 1,1 पे कहाँ चेक करें, इस तरीके से आप 1,1 पे चेक कर लेंगे। अगर यहीं हम देख लें एट 1,1 तो ए क्या हो जाएगा 1,1 पे ए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा यहाँ से बी आपका -3 रहेगा, और सी क्या हो जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा। तो आप ए सी माइनस बी स्क्वायर चेक करेंगे तो ए सी के 6 क्रॉस 6 माइनस में बी माइनस सी का स्क्वायर यानी 36, और 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 27, और 27 क्या है ग्रेटर देन 0, और ए क्या है आपके 6 वो भी ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी ये मिनिमा, क्या हो जाएगा मिनिमा। अगर लेस देन 0 हो जाता है तो कैसी होती मैक्सिमा, हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो रिलेटिव मिनिमा एट 1,1 बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इतना डिटेल्स में जाके क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, नोट करिए फिर आगे बढ़ें। कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 5 इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन f इज इक्वल टू e के पावर x log 1 प्लस x। हमको x के पावर 5 का बताना है, कोएफिशिएंट बताना है। e के पावर x का तो आप सबको पता ही है क्या होता है 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x के पावर क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x के पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस में x के पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। हमें 5 x के पावर 5 निकालना है तो हम ये से लेंगे, ठीक है। log 1 प्लस x का क्या होता है 1 प्लस x बाई 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3, सॉरी अल्टरनेट साइन होता है ना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस के बाद प्लस तो यहाँ माइनस के बाद प्लस इसके बाद माइनस इसके बाद प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। हमें क्या निकालना है इसका कोएफिशिएंट निकालना है। तो हम लोग 1 का x के पावर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमको x के पावर 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा -1/5। अब x का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x के पावर 4 मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो हमको इसका कोएफिशिएंट मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 1 + 4
एक्स स्क्वायर को हम एक्स क्यूब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 2 फैक्टोरियल यहाँ पे 3 है तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/6 एक्स के कितना हो गया ये एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स की पावर 5 मिलेगा और जुड़ जाएंगे 3/6 होता है, कितना हो गया 6 2 12 तो 1/12 एक्स की पावर 4 को हम किसमें एक्स की पावर यहाँ पे 1 है तो इसकी पावर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24 1/24 इसकी पावर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा इसकी पावर 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120। हाँ क्या करना है इनका एलसीएम सॉल्व कर लेना है बस इनका एलसीएम ले लिया एलसीएम कितना आ जाएगा 5 6 12 24 120 तो 5 22 110 होगा 24 5 120 माइनस में 24 प्लस 4 30 माइनस में 6 20 12 10 24 5 120 120 ठीक है इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 में से 24 चला गया बचेगा 6 बचा यहाँ पे 6 से 20 चला गया कितना 14 चलो 30 10 40 40 5 बता लेते 46 ये हो गए और 20 44 24 कुछ मिस्टेक हो गई क्या इसमें 1 नहीं आता सॉरी इसमें क्या होगा 1 नहीं आएगा तो अगर इसमें 1 नहीं आएगा तो ये प्लस है तो ये क्या आएगा माइनस यही मिस्टेक होगी तो ये प्लस होगा ये माइनस और फिर ये प्लस होगा ये माइनस ठीक है तो हमें कहाँ पे मिल जाएगा ये वाला टर्म मिलेगा नहीं और ये आपका आएगा पॉजिटिव तो ये यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा ठीक है 24 से 10 ये आपको नहीं 24 पंचे 120 अब हम देख लेते हैं यहाँ से 3 में से 20 चला गया 10 10 20 20 5 25 25 24 एक्स कहीं प्लस माइनस में कोई मिस्टेक हो रही है क्या अब फिर से यहाँ से हमको देखना पड़ेगा पूरा 1 का ये हो गया आपका प्लस में ठीक है इसके 4 में होगा माइनस में तो ये आपका माइनस में आएगा ठीक है 2 का 3 में होगा तो ये आपका किसमें आएगा प्लस में 2 का 3 आपका आ गया प्लस में फिर 3 का 2 में करेंगे तो किसमें आएगा माइनस में तो ये आ गया माइनस में तो 4 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा प्लस में तो ये प्लस में ठीक है अब यहाँ देखना पड़ेगा 24 ये आपका माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 24 हो गया 4 से 30 से माइनस में हो गया 6 आपका प्लस में हो जाएगा 12 वाला आपका माइनस में हो जाएगा ये आपका प्लस में हो गया अब देखते हैं कितना हो गया 20 और 24 44 हो गया 44 में से 40 चला गया तो बच गया 4 और 5 4 9 तो कितना आ गया यहाँ से 9/120 ठीक है 3 से काट देंगे 3 3 का 9 3 चौक 20 तो 3/40 यहाँ से क्या आएगा आपका आंसर 3/40 है 1/40 तो 3/40 ही आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो ये क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा नोट करिए
एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑफ फ्लो इंटरवल एक और भी जान एफ, तो सीधा सीधा क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। हम लोगों ने कई बार से देख भी रखा है, सीधा नोट करिए। Derive A vector is a vector field and we want to compute the total flux of the field across the surface that bounds a value, then surface integral of vector A dot ds क्या होगा, divergent of vector A dv, divergent of A equal to -1, divergent of A dv, तो उसका divergent of A equal to 0। तो इसलिए देखना हमको क्या आएगा, divergent थ्योरम देखेंगे तो उसका divergent of A vector equal to dv हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट थ्योरम हम लोगों ने याद कर रखा है। Graph such that vertical A of B से R is continuous, then which of the following is correct? F is integral on R, F is integral on R, A से B F। अगर आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा तो उसे मस्ट होना पड़ेगा इंटीग्रल ऑन वर्टिकल ए कामा बी। डायरेक्ट रिजल्ट है, याद किया हम लोगों ने। मेरा गिवन सेट यूजुअल टू समय बिलोंग्स आज, जहाँ y क्या है 0 से बड़ा है और x अपॉन y क्या दे रखा है, यानी x ग्रेटर देन हो इससे आपको 7y की, y से बड़ा है तो क्या होगा, ये x बड़ा हो जाएगा y से, तो कौन सा सेट हो जाएगा ये आपका, कुछ इस तरीके से बनेगा। y चुल्ड एम एस पाथ ले लेंगे तो आपका सेट कैसा होगा, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करा है लिमिट m एंड n बी पॉजिटिव इंटीजर, देन द लिमिट x की पावर n y की पावर m अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर 0 0 एग्जिस्ट इफ, कब एग्जिस्ट करेगी, अगर इनमें से क्या होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सबसे सरल पाथ हमारा क्या होता है, y इक्वल टू mx, तो हम इसी को लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ m की वैल्यू जैसे हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। तो आइए यहाँ की आपकी लिमिट x भी 0 लेना है आपको, y भी 0 लेना है, x के पावर n y के पावर m अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जैसे हम y एम एस पाथ लेंगे तो हमारी y x के बराबर हो जाएगा, तो लिमिट एक्सटेंड सब x में आ जाएगा, x के पावर n x के पावर m अपॉन में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x के पावर n प्लस m अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर 1/2 बाहर कर लो, क्या हुआ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ क्या हो गया x के पावर n प्लस m और -2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, n प्लस m -2 लेस देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन, तो n प्लस m क्या होगा आपके, ग्रेटर देन 2 n प्लस m हो या फिर क्या होगा m प्लस n, कुछ भी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बस आपको पाथ चूज करना रहेगा कि कौन सा सबसे सरल पाथ होगा जो आपका आंसर ला देगा, y इक्वल टू mx।
क्या कह रहा है, लेट वी बी द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन्स 0 से 2 0 0 0 y प्लस इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल आपको इंटीग्रल y dx dy dz निकालना है। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, लिमिट क्या दे रखी है, x 0 से 2, y की दे रखी है 0 से 1 हो जाएगी, z 0 रखेंगे y क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y है, और z की लिमिट क्या है 0 से 1 माइनस y। आपको क्या निकालना है, पहले dz लेना है, dz ले लेते हैं, ठीक है, तो dy और dx निकलता रहेगा 0 से 2 0 से 1, dz क्या हो जाएगा z, लिमिट क्या हो 0 से 1 माइनस y dy dx, y इधर चल ही रहा आपका 0 से 2 0 से 1 y, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस y 0 हो जाएगा बाकी dy dx, यहाँ से क्या होगा 0 से 2 0 से 1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, dy होगा ये, और इधर dx बचा। इसका क्या करते हैं यहाँ से, इसको इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं 0 से 1, इसका क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 माइनस y क्यूब बाई 3, और इसमें लिमिट क्या है 0 से 1 dx, लिमिट रखते हैं यहाँ से 0 से 2 लिमिट चल रही है ना इसकी x वाली, तो 0 से 2 लिमिट है, यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो 1 क्या होगा 1/2 माइनस में 1/3, बाकी क्या हो जाएगी 0 dx, तो 0 से 2 ये क्या हो जाएगा आपका 6, और 3 माइनस 2 1/6 आ गया, dx 1/6 बाहर आएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/6, इसका x हो गया 0 से 2 यानी 1/6, यहाँ से होगा 2 माइनस 0, 2 से कटेगा 3, क्या आ जाएगा 1/3, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। बस आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, नोट करिए फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a sequence of real number is a real valued function defined on the set of, तो डिफाइन ऑन द सेट ऑफ, नेचुरल नंबर से किस पे दिखाना है रियल पे, ठीक है, तो सिंपल सी चीज है ये, हम लोगों ने क्या आपसे, तो आपने काफी चीज देखा भी, तो कौन सा हमने नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर से ही आपका हो जाएगा भावन से इरेशनल रेशनल होल नंबर, ठीक है, तो कौन सा नेचुरल नंबर से, डेट इज नेचुरल नंबर से कहाँ पे रियल पे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट में थ्योरम के फॉर्मूले इसको देखा था, इंपॉर्टेंट देखिए आपके 11 सितंबर 2021 में फीविंग वाले सेट में पूछा भी किया था, ठीक है, नोट करिए फिर आगे। तो साथियों आज क्लास को डिस्कस करेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। आज आपका 60 क्वेश्चन तक का पूरा हो गया, नेक्स्ट आपका 90 क्वेश्चन पूरा होगा, नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा पेपर 11 सितंबर 2021 वाला फीमेल शिफ्ट का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चौथे पेपर हम लोग का हो गया, इसके बाद एक पेपर 2021 का बचा है, इसके बाद 2021 के सारे पेपर आपके एनालिसिस हो जाएंगे, 3 पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, पीआईक्यू वाले प्ले जाएंगे, वहाँ पे आपको पीआईक्यू के फॉर्म में प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको 3 पेपर मिल जाएंगे, ये चौथा पेपर पूरा होने वाला है, इसके बाद एक पेपर और बचता है, इसके बाद 2021 में जितने पेपर होते हैं मेल फीमेल शिफ्ट को मिला के सारे पेपर हम लोग का एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। फिर आप एटी के बाद वाला ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी बहुत वीडियोस मिल जाएगी, कोई क्वेश्चन मान लीजिए कट आउट हो जाता हो, नीचे करना दिखता हो, तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, बाकी मैं बोलता हूँ आप सुनते तो मिलिए, ठीक है। क्लास आप देख लीजिए, आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।